हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉल फ्रेजल वर्ब को। तो देखिए, फॉल का मीनिंग होता है वैसे इंग्लिश में गिरना या गिराना। गिरना या गिराना होता है फॉल, और जब ये एक प्रपोजिशन के साथ जुड़कर आ जाता है तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास फॉल इन फर्स्ट है, हमारे पास जो फॉल इन फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टेक प्लेस इन अ लाइन और टू सिंक इन वर्ड। तो देखिए, जब कोई चीज़ एक लाइन में लगा दी जाती है या फिर कोई अंदर की तरफ डूबने लगता है तो उसको हम कहते हैं फॉल इन, यानी कि गिरना। कहाँ पर? इन क्या होता है? अंदर। जब अंदर की तरफ कोई चीज़ सिंक करना शुरू कर जाती है, धंसना शुरू हो जाती है, तो धंसना क्या होता है? सिंक, धंसने लग जाती है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम फॉल इन का। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, द लिटिल चाइल्ड फेल इन द पिट। अब देखिए, जो ये फेल है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल, और इसके साथ वर्ड हमारे साथ जो प्रपोजिशन है वो कौन सी है? इन, फेल इन। तो एक छोटा बच्चा था फेल इन, जो गिरा। फेल इन क्या हुआ? गिरा। इन द पिट, कहाँ पर? पिट में। पिट क्या होता है? गड्ढा, गड्ढे में धंस गया। वाइल प्लेइंग, जब वो क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रेजल वर्ब फॉल इन है इसका मीनिंग क्या हुआ? धंसना, कहीं पर अंदर की तरफ धंस जाना। तो जो एक लिटिल चाइल्ड था वो जब वो खेल रहा था उसी दौरान वो पिट में, एक गड्ढे में धंस गया। सेकंड है जो फ्रेजल वर्ब है हमारे पास वो है फॉल ऑफ। ऑफ का मीनिंग आपको पता है, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं उसको कहते हैं हम ऑफ, यानी कि अलग करना या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना। तो फॉल मीन आपको पता है, फॉल मीन्स क्या हुआ? गिरना। ऑफ क्या होता है? अलग करना। व्हेन समथिंग, जब कोई वस्तु, समवन कोई व्यक्ति, सेपरेट्स फ्रॉम द थिंग, किसी वस्तु से अलग होता है, टू विच इट वॉज अटैच्ड एंड मूव्स, जिससे वो अटैच होता है, एंड मूव्स टूवर्ड्स द ग्राउंड, और वो किसकी तरफ जाने लगता है? गिरने लगता है, तो वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। तो इसका सीधा से मीनिंग क्या हुआ? एग्जाम्पल देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फॉल ऑफ क्या होता है? किसी चीज़ से अलग होकर नीचे की तरफ गिरना। फॉल ऑफ, सेपरेट होना। ऑफ मीनिंग क्या होता है? सेपरेट। तो एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ फॉलन ऑफ, वो गिर गया है, फ्रॉम द क्लिफ। हैज़ फॉलन ऑफ, फॉल की थर्ड फॉर्म है फॉलन। ही हैज़ फॉलन ऑफ, यानी कि वो गिर गया है। अब गिरा तो वो सेपरेट हुआ, किससे? फ्रॉम द क्लिफ। अब जब क्लिफ से, क्लिफ क्या होता है एक बार इसको रफ करके मैं समझाती हूँ। तो देखिए, फॉलन क्या है? बी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉल की। क्या बना फॉल से? फॉलन। जब हैज हैव के साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। ऑफ होता है सेपरेट होना। फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ क्या होता है? पहाड़ की, माउंटेन की चोटी। तो देखिए, जो ये व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो चोटी से गिर गया है। कहाँ? पहाड़ की चोटी से गिर गया है। तो वो अब इस पहाड़ की चोटी से क्या हुआ? ऑफ हुआ। ऑफ क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना। वो पहाड़ की चोटी से अलग होकर गिर गया, यानी कि वो चोटी पर चल रहा था या फिर ड्राइव कर रहा था, वो वहाँ से गिर गया। अब जब वो गिरा तो वो कहाँ गिरा? फॉल ऑफ, फॉल मीन गिरना। तो कहाँ गिरा? वो सेपरेट होकर उस चीज़ से किस तरफ मूव किया उसने? ग्राउंड की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना के लिए हम यूज़ करते हैं फॉल ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है फॉल फॉर। थर्ड है फॉल फॉर। फॉर होता है किसी के लिए, किसी के लिए। यहाँ सेंटेंस देखिए हमारा जो क्या बनता है इसका। फॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है? टू फॉल इन लव विद, किसी के प्यार में पड़ जाना। टू बिकम अ विक्टिम, या फिर किसी का शिकार हो जाना। तो देखिए, इसको आप रिलेट कर सकते हैं इससे, जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो जायज़ सी बात है हम उसका शिकार बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, रोहन फेल फॉर, रोहन प्यार में पड़ गया, किसके? हर, उसके। एट फर्स्ट साइट, उसने जब उसे पहली बार देखा। रोहन ने जब उस लड़की को पहली बार देखा तो वो उसके प्यार में पड़ गया, यानी कि फॉल फॉर का मीनिंग होता है किसी के प्यार में पड़ जाना। फोर्थ है हमारे पास फॉल आउट
विद। तो देखिए आउट के साथ कई बार विद लगा होता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? फॉल मीन गिरना, आउट विद किस चीज़ के साथ? टू क्वल और डिसएग्री, जब हम क्या होते हैं क्वल करते हैं, क्वल क्या होता है? झगड़ा करना, और किसी की बात से हम डिसएग्री होते हैं। विद किसके लिए यूज होता है? किसी व्यक्ति के लिए ही हमेशा यूज होता है। ज़्यादातर आप देखोगे तो फ्रेजल वर्ब में विद किसके लिए यूज होता है? किसी पर्सन के लिए। किसी पर्सन से लड़ाई करना, झगड़ा करना या फिर उससे असहमत होना। फॉल आउट विद, तो फॉल आउट विद का मीनिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति से झगड़ा करना या फिर उससे डिसएग्री हो जाना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, वी डोंट फॉल आउट विद क्वारल या डिसएग्री समवन। जब हम किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं तो इसके साथ विद का यूज़ होता है। वी डोंट फॉल आउट विद समवन ऑन ट्रिवियल इशूज़, कि हमें किसी से डिसएग्री नहीं होना चाहिए या किसी के साथ हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसके लिए? ट्रिवियल इशूज़ के लिए। ट्रिवियल क्या होता है? तुच्छ, यानी कि छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं या छोटी मोटी कोई बात होती है, कोई इशू होते हैं, उनके लिए हमें किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है नेक्स्ट फॉल बैक। फॉल बैक का मीनिंग क्या होता है? बैक को देखते ही आप समझ जाएंगे, मुड़ना या बैक दिखाना, पीठ दिखाना। फॉल मीन गिरना, तो यहाँ पर फॉल बैक का मीनिंग क्या हुआ? पीछे की तरफ मुड़ जाना। टू रिट्रीट क्या होता है? मूव और टर्न बैक, यानी कि जब हम क्या करते हैं? रिट्रीट कर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं किसी चीज़ से, या फिर अपनी पीठ दिखा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉल बैक। एग्जाम्पल देखिए, ड्यूरिंग द वॉर द इन्वेडिंग आर्मी वॉज फोर्स्ड टू फॉल बैक, कि जब वॉर हुई तो उसके दौरान, यानी कि युद्ध के दौरान, वॉर क्या होता है? युद्ध के दौरान द इन्वेडिंग आर्मी, इन्वेडिंग मीन जिसने क्या किया था? किसी पर अटैक किया था। इन्वेडिंग कौन होता है? जो अटैक कर रहा होता है। जो अटैक्ड आर्मी या फिर अटैक कर रही आर्मी थी, जो इन्वेडिंग आर्मी थी, वॉज फोर्स्ड, उसे फोर्स कर दिया गया टू फॉल बैक, क्या करने के लिए? रिट्रीट करने के लिए, पीछे हटने के लिए क्या कर दिया गया? उसे मजबूर कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉल फ्लैट। फ्लैट क्या होता है? फ्लैट होता है सीधा, यानी कि बिल्कुल सीधे रहना, जिस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट यू वांटेड, कि फेल हो जाना क्या करने में? प्रोड्यूस करने में, प्रदान करने में। क्या चीज़? इफेक्ट मीन प्रभाव डालने में क्या हो जाना? फेल हो जाना, असफल हो जाना। जो प्रभाव हम किसी चीज़ का दिखाना चाहते थे, मान लीजिए हम परफॉर्मेंस आती थी, पर हम वो डांस दिखाने में दूसरों के सामने क्या रह गए? असफल रह गए, तो वहाँ यूज करते हैं हम, यानी कि हम किसी पर अपना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाई, तो वहाँ यूज करते हैं फॉल फ्लैट का। तो किसका यूज करते हैं वहाँ पर हम? फॉल फ्लैट का। एग्जाम्पल देखिए, माई अटैम्प्ट एट अ जोक फेल फ्लैट। फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, कि जो मेरा अटैम्प्ट था, प्रयास था क्या करने का? जोक करने का, वो क्या रह गया? निष्प्रभाव रह गया, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा उसका, यानी कि मैं इतना अच्छा जोक नहीं सुना पाया कि मेरे जोक पे किसी को कुछ फ़र्क पड़े, किसी को असर फील हो, किसी पर प्रभाव पड़े। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सिक्स्थ है हमारे पास फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मीनिंग होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। अपार्ट क्या होता है? अपार्ट होता है अलग होना। अलग होंगे तो क्या होगा? टुकड़े हो जाएंगे, यानी दो भागों में कोई चीज़ बट जाएगी। टू ब्रेक इनटू पीसेज, जो कि टुकड़ों में, पीसेज में बट जाएगी। अपार्ट क्या होता है? अलग होना, और अलग होंगे तो दो चीज़ें बट जाएगी टुकड़ों में, यानी कि कोई एक व्यक्ति किसी से अलग हुआ तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा। कोई वस्तु है, जब वो टूटती है तो वो कई हिस्सों में बट जाती है। तो क्या होता है? अलग होकर हम टूट जाते हैं। यहाँ से आप इसको लिंक करके चलेंगे। टू ब्रेक इनटू पीसेज, टुकड़ों में बट जाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम सो अपसेट, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ।
दैट माई न्यू ड्रेस हैव फॉलन अपार्ट, कि जो मेरी न्यू ड्रेस थी वो टुकड़ों में बट गई, यानी कि वो फट गई। इन अ कपल ऑफ मंथ्स, थोड़े से महीनों में, यानी कि जो ड्रेस मैंने खरीदी थी या फिर जो ड्रेस मेरे पास थी वो कुछ ही महीनों में क्या हो गई, ख़राब हो गई, टुकड़ों में बट गई। इससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। उसके बाद देखिए हमारे पास है 7th, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मीनिंग क्या होता है? फॉल थ्रू होता है टू फेल, असफल हो जाना। फॉल थ्रू मीन्स क्या होगा? असफल हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, माई न्यू बिजनेस हैज़ फॉलन थ्रू। फॉल की थर्ड फॉर्म क्या आ गई है? बी थर्ड, फॉलन। और इससे पहले क्या लगता है? थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैज, हैव, हैड का यूज किया जाता है। फॉल थ्रू, टू फेल, असफल हो जाना। कि कुछ महीनों बाद ही क्या हुआ, माई न्यू बिजनेस, जो मेरा नया बिजनेस था वो भी क्या हुआ, हैज फॉलन थ्रू, कि वो भी गिर गया, फेल हो गया, असफल हो गया। तो आई होप आपको ये 7 फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से लर्न हो चुकी होगी, समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।